जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अब देखेंगे, ये एक्चुअली मेरे नोट्स हैं जो मैं बोल रहा था इंग्लिश में, तो कोचिंग की टीम ने बोला कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करा के सबको पढ़ाइए। इंग्लिश के कुछ ही बच्चे हैं, ठीक। तो फिर मैं इसको जो है ट्रांसलेट करा रहा हूँ, और ये मतलब पीवाईक्यू के नोट्स हैं, ठीक, पीवाईक्यू के नोट्स हैं। और वो भी वो क्वेश्चन है जो ज़्यादातर गलत होते हैं, जो ज़्यादातर क्या होते हैं, गलत होते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे लिए कितना लाभदायक होता है ये अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो मान के चलिए कि पहली टी के 90% क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आपने थोड़ी भी बेसिक पढ़ रखी होगी तो आप 90% क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। चलिए, एक सेकंड। तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा इम्पे थे, ना कि लेमेस्टेयर थे। यहाँ पे देखिए, मैंने कंफ्यूजन को भी समाप्त करने का प्रयास किया है। मैंने कंफ्यूजन को भी समाप्त करने का प्रयास किया है कि सिर्फ ये लिख दिया, ये लिख देता कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, तो इतना जोर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे लिख दिया मैंने, ना कि लेमस्टेयर, मतलब ये लिख करके गलत करा चुका है प्रश्न, तो मैंने इसलिए इसको भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया। यही खासियत है इस नोट्स, ठीक ना। लेकिन समस्या बस ये है कि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, और हिंदी ट्रांसलेशन करना फिर उसको टाइप करना ये बहुत दिक्कत है। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य, कानूनी जो सदस्य हैं, लॉ मेंबर की नियुक्ति कब की गई थी? 1833 के अधिनियम के तहत की गई थी, ना कि 1784। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य, जो कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति की गई थी वो 1833 के अधिनियम के तहत की गई थी, ना कि भारतीयों को प्रशासन में प्रवेश किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? 1833 के अधिनियम द्वारा ही दिया गया था, ना कि 53 के अधिनियम। ध्यान रखिए, ठीक। 1833 के अधिनियम द्वारा दिया गया था, ठीक है। भारत की आय, रिवेन्यू ऑफ इंडिया का नियंत्रण ब्रिटिश संसद के अधीन कब गया? ब्रिटिश संसद के अधीन कब गया? 1858 के अधिनियम, अधिनियम के तहत, 1858 के अधिनियम के तहत जो है भारत की आय, रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिश संसद के अधीन चली गई, ठीक। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था किसने की थी? मार्ले मिंटो सुधार के तहत की गई थी 1909 में, ठीक है। कब की गई थी? 1909। 1919 में नहीं की गई थी, ठीक ना। 1919 में इस व्यवस्था को बढ़ाया गया था, लेकिन जो मार्ले मिंटो सुधार था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जहाँ से शुरुआत हुई थी वो 1909 से हुई, ठीक। एक्चुअली मुझे जहाँ लगता है कि यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, मैं उसको भी लिख, तो इसलिए ये भी चीजें लिख। भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना, भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुई थी, ठीक ना। एक मिनट, सामने लाइट आ रही है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ऑफ कर लेता हूँ तो मेरा चेहरा थोड़ा धुंधला दिखेगा, लेकिन आप लोगों को, आप लोग के काम की चीज़ दिखेगी, ठीक। तभी तो दिख ही रहा है यार, वो सामने से लाइट आ रही थी तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था 1919 में की गई थी। कब की गई थी? 1919 में की गई थी, जबकि केंद्र में 1935 में की गई थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1909 में की गई थी, ना कि 1919 में। द्वैत शासन का अर्थ क्या है? प्रांतों को सौंपे गए विषयों को दो श्रेणियों में बांटना ही क्या है? डायरकी कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरकी कहलाता है। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को आरक्षित सूची, रिजर्व लिस्ट का विषय बनाया गया, ठीक है ना। लोकल गवर्नेंस किसका लिस्ट, किस लिस्ट में शामिल था? 3 लिस्ट थी ना, उसके अलावा एक थी रिजर्व, सॉरी, लिस्ट की बात नहीं, मतलब इसको आप समझ, जो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट थे ना द्वैत शासन में, तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस को किस में रखा गया था? रिजर्व लिस्ट में रखा गया था। इंडियन लेजिस्लेचर यानी भारतीय विधानमंडल को
द्विसदनीय कब बनाया गया? 1919 के अधिनियम के तहत। कब बनाया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत बनाया गया था। राजाओं का सदन जिसमें 120 सदस्य थे का गठन 1919 के अधिनियम से हुआ था, ना कि 1853 के। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1935 के अधिनियम के तहत दी। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 1935 के अधिनियम पर आधारित था। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम से के तहत दी गई। केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया, प्रांतों में हटाया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। प्रकार से 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? यानी रेजिड्यूरी पावर गवर्नर जनरल को दी गई थी, ना कि प्रांतीय विधानमंडल को। अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई। ठीक। 1935 के अधिनियम में देश के लिए लिखित संविधान का कोई प्रावधान नहीं। 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का कोई प्रावधान नहीं। बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। कब किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। कब किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था, ना कि 1947 के अधिनियम के तहत। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? स्वराज पार्टी के एम.एन. रॉय ने। स्वराज पार्टी के सदस्य थे एम.एन. रॉय, उन्होंने ही दिया था 1934 में। संविधान बनाने के लिए निर्वाचित संविधान का प्रस्ताव निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव किसने दिया था? क्रिप्स मिशन ने दिया था। लेकिन संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। प्रस्ताव कौन दिया? कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक। संविधान सभा में देखिए कहीं कहीं थोड़ी सी भाषा शैली जो है, क्योंकि मैंने सीधे ये PYQ से मैंने क्वेश्चंस उठा लिए हैं, तो भाषा शैली में और बुक की भाषा शैली में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका सही होगा। क्वेश्चन सही हो जाए इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं यहाँ से। ठीक ना। संविधान सभा में जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो नॉमिनेटेड थे, जबकि जो प्रांतीय विधानसभाओं से आने वाले सदस्य थे वो निर्वाचित थे। वो कैसे थे? निर्वाचित थे। संविधान सभा का वास्तविक गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। 1946 की अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट की कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वाइसरॉय अंतिम सरकार का अध्यक्ष था। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? वाइसरॉय। और उपाध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए, उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसमें शामिल नहीं थे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतरिम सरकार में सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? शामिल नहीं थे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक ना। विकल्प में दे तो दोनों तरह से आप तैयार है, कौन लोग थे कौन नहीं थे, इन दोनों तरीके से, ताकि कुछ तो क्लिक करेगा दिमाग में। अंतरिम सरकार के सदस्य सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम थे। ठीक ना। सी राजगोपालाचारी भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम भी थे। जगजीवन राम क्या थे? आप लोग इनका पोर्टफोलियो बताइए तो थोड़ा सा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है खाद्य और कृषि विभाग था। जगजीवन राम के पास कौन सा था? और सी राजगोपालाचारी के पास कौन सा था? ये जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। अगर कमेंट नहीं किए आप लोग, अगर मतलब कम से कम 50 कमेंट नहीं आए, ठीक ना, कि सर मतलब बहुत मज़ा आया है पढ़ के नोट्स, तो अगला नोट्स वाला नहीं ले आऊँगा, सीधे बता दे रहा हूँ। ठीक ना। बहुत मज़ा आया है पढ़ के, ये बात अगर लिखे आप लोग, तो नहीं मज़ा आया तो मतलब फिर क्यों पढ़ाऊँ? फिर आप ही लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने लिए थोड़े मेरा तो अपना मुझे याद है। ठीक ना। बहुत पुराना नोट्स है मेरा, मुझे रटा हुआ है। ठीक ना। तो आप लोग के मज़े के लिए पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ही लोग के उस पे है ना। पहली अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को की गई थी। संविधान सभा प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं बनी थी, बल्कि यह अप्रत्यक्ष चुनाव से, इनडायरेक्ट इलेक्शन का परिणाम थी।
संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे क्योंकि उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था। संविधान सभा के जो सदस्य थे अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे क्योंकि उन्हें किसने चुना था? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक ना। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के पहले नामित उपाध्यक्ष कौन थे? डिप्यूटी चेयरमैन कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया था। राज्य का मुखिया कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक ना। और वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए कुल 12 अधिवेशन किए थे, ना कि 15। ठीक ना, ये ध्यान रखिए। 15 महिलाएं थी, वो ध्यान में कभी कभी आ जाता है तो 15 ठीक हो जाता है। ठीक। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ना कि 26 जनवरी। ये बात ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव थे। संविधान सभा का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव ने ही तैयार किया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण स्वीकृत अंगीकृत हुआ, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यानी स्वीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर को, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी से आए थे। कहां से आए थे? मुंबई प्रेसिडेंसी से आए थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद भंग कर देना चाहिए। किसने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद भंग कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज की भावनाओं और हितों की चर्चा किसने की थी? माइनॉरिटीज की बात किसने की है? माइनॉरिटीज के हितों की बात आइवर जेनिन्स ने की थी। किसने की थी? आइवर जेनिन्स ने। संविधान सभा पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। संविधान सभा की कमिटियां। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ड्राफ्टिंग समिति में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। ठीक ना। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक। ड्राफ्टिंग समिति के जो सदस्य थे उसमें एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और के एम मुंशी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि हैं 6। बाकी 3 के भी नाम याद कीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए 3 के नाम। बाकी 3 कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सिस्टम कहां से लिया गया? कनाडा से। यूनियन ऑफ स्टेट का विचार लिया गया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया। कॉन्करेंटली समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई? कनाडा से। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। राज्यसभा में प्रतिभा और अनुभव का प्रतिनिधित्व ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से। इमरजेंसी प्रोविजन कहां से ली गई? जर्मनी से। कानून का शासन कहां से लाया गया? कानून का शासन ये कहां से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये कहां से लिया गया? जापान से। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान से। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान। मूल अधिकार कहां से लिया गया? यूएस से, अमेरिका से। कहां से लिया गया था? अमेरिका से। और लिखित संविधान, ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए से लिया गया था। अभी हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ी है, वो इन्फॉर्मेशन क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों ने एक और इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, उस इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था कि 1935 में लिखित संविधान का कोई प्रोविजन जो है हमारे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला क्या बोला जाता है उसको, जैसे एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो 42वां अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट को बोला जाता है, लेकिन उसको भी एक तरह से मतलब हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है प्रोविजन 1935 के एक्ट से ही ले लिए गए थे। ठीक, तो ये थे आपके आज के नोट्स।
आज के लिए इतना ही। और जो अब से भी पढ़ाया जा रहा है पॉलिटी, लगभग मान के चलिए पूरा कवर करा दूंगा पॉलिटी, ठीक ना। और पॉलिटी आपने पूरा कर लिया तो क्वेश्चन शायद ही बाहर से। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।